अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं YouTube का सबसे फेवरेट चैनल खोजी टीवी। प्यारे दोस्तों, लगता है कि साल 2022 दुनिया में बहुत ही हंगामा खेज साबित होने जा रहा है, क्योंकि इस साल के आगाज में ही पूरी दुनिया में एक साथ कई तनाज़ात खड़े हो गए हैं। चीन ने अब फैसला कर लिया है कि इंडिया के साथ कोई बात नहीं होगी। जो जुबान ये हिंदुत्व के पैरोकार समझते हैं, इन्हें इसी अंदाज और इसी जुबान में जवाब दिया जाएगा। अगर भारतीय हुकूमत और फौजियों ने आपे से बाहर निकलने या रेड लाइन अबूर करने की गलती की तो फिर इसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। ताज़ा तरीन पेशरफ्त ये हुई है कि चीन ने लद्दाख की सरहद पर रोबोट तैनात कर दिए हैं। ये रोबोट क्यों तैनात किए गए, ये क्या काम करेंगे? तो इन्हें इसलिए तैनात किया गया कि लद्दाख, कारगिल, सियाचिन ये वो इलाके हैं जहां सिर्फ ग्लेशियर्स और बर्फपोश पहाड़ हैं। सर्दी के मौसम यानी नवंबर के आखिर से लेकर जनवरी के इख्तिताम तक इन इलाकों में दर्जा हरारत -14 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -38 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इस खून जमा देने वाली सर्दी में फौजियों की जानिब से वहां सरवाइव करना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार हो जाता है। इसीलिए चीन ने यह कदम उठाया है। अब जाहिर है कि चीन एक बड़ा मुल्क है और टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो सुपर पावर बन चुका है। बस रस्मी सा ऐलान होना बाकी है। चीन ने ऐसे रोबोट्स तैयार कर लिए हैं जो जदीद तरीन मशीन गनों से लेस हैं और इनका काम यही है कि हर किस्म की नकलो हरकत या मूवमेंट पर निगाह रखें और अगर कोई खिलाफे मामूल एक्टिविटी हो तो उस पर गोलियां बरसाकर जवाब दें। चीन ने ये रोबोट्स या रोबोट आर्मी लद्दाख और तिब्बत में भारत के साथ लगने वाली सरहद पर तैनात की है। चीनी फौज की जानिब से बॉर्डर पर अब तक दर्जनों ऐसी खुदकार रोबोट गाड़ियां भेजी जा चुकी हैं जिन पर मशीन गनें नस्ब हैं। इन रोबोट नुमा गाड़ियों पर कैमरे और सेंसर्स भी लगे हुए हैं जिनकी मदद से ये रोबोट खुदकार तरीके से काम करते हैं। इन रोबोट्स में ऐसा सिस्टम नस्ब है जिसे चीनी फौज अपने हेडक्वार्टर से बैठकर कंट्रोल करती रहे। अब इनमें चूंकि कैमरे भी नस्ब हैं तो इलाके में होने वाली हर किस्म की मूवमेंट चीनी हुक्काम की स्क्रीन पर होगी। अगर कभी भारत की जानिब से कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की गई या सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी की गई तो ये रोबोट्स इंडियन फौजियों को करारा जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। चीन ने इस खतरनाक और दुश्वार गुजार इलाके में जिन रोबोट्स को तैनात किया है उनका नाम MULE 200 है, जिनका सॉफ्टवेयर इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये रोबोट्स कितने ही खौफनाक हालात हों, इनमें बगैर किसी इंसानी मदद के भारी भरकम हथियार सप्लाई कर सकते हैं। यानी जंग के दौरान चीन की सामान्य रसद पहुंचाने की टेंशन भी खत्म हो गई है। अब आप सोचें, अगर चीन और भारत की जंग छिड़ जाती है जमीनी, फिजाई और बहरी मुहाज पर तो इंडियन फोर्सेस का बीजिंग ने भरकस निकाल ही देना है। लेकिन अगर इन बर्फपोश वादियों या बर्फीले पहाड़ों पर भी स्टैंड ऑफ की सूरत हाल हुई तो चीन ने इंडिया को तहस नहस करके रख देना है। चीन की जानिब से तैनात किए गए इन रोबोट्स की सबसे ज्यादा आम खसूसियत या क्वालिटी ये है कि इन रोबोट्स में मशीन गनों समेत दीगर हथियार भी नस्ब किए जा सकते हैं। अगर कोई मशीन गन खुद चलती हुई दुश्मन के मोर्चे की जानिब जा रही हो तो उसने कितनी तबाही मचानी है, इसका अंदाजा आप खुद लगा लें। क्योंकि अगर कोई फौजी मशीन गन चलाता हुआ जाए तो उसकी अपनी जान को खतरा दरपेश होता है, क्योंकि दुश्मन की कोई एक भी गोली उससे जिंदगी छीन सकती है। लेकिन जब इन रोबोट्स में मशीन गनों समेत दीगर ऑटोमेटिक राइफल्स या छोटे हथियार लगाकर इनसे हमला किया जाएगा तो फिर ये फौजी भारतीय फौजियों का इस तरह से शिकार करेंगे जैसे बतखों या मुर्गाबियों का शिकार किया जाता है। मीलों दूर बैठे लोग कंप्यूटर के जरिए इन रोबोट्स को ऑपरेट करते हैं। चीनी फौज अब तक तिब्बत में भारतीय बॉर्डर के साथ ऐसे 120 रोबोट्स तैनात कर चुकी है। नाज़रीन ग्रामी, एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 15 मुकामात के लिए चीनी, तिब्बती और रोमन में नए नामों की फहरिस्त जारी की है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि चीनी हुकूमत ने 15 मकामात के नाम तब्दील किए हैं और इनकी हदबंदी भी कर दी है। इनमें से 8 रिहायशी मकामात, 4 पहाड़, 2 दरिया और 1 पहाड़ी दर्रा शामिल है। बीजिंग में कान सीनू तिब्बत रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह ऐलान उन जगहों के नामों के बारे में एक कौमी सर्वे के बाद किया गया है। जैसे ही चीन की जानिब से यह इकदाम उठाया गया तो भारतीयों के तन बदन में आग लग गई। इन्होंने खूब वावीला मचाया। इंडियन मीडिया ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। भारतीय वजारत खारजा ने पहले अमेरिका बहादुर के सामने शिकवे शिकायतों की भरमार की। जब दाल नहीं गली तो फिर चीनी वजारत खारजा से मामला उठाया और मुजम्मती बयान जारी किया।
अब बेचारे इंडियंस चीन के सामने तो दुम नहीं मार सकते, बस मुजम्मती बयानात ही जारी कर सकते हैं। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से इंडिया का अटूट अंग रहा है और हमेशा रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में इजाद करदा नामों से हकीकत नहीं बदलती। एक तो इंडियंस को हर जगह ही इनका अटूट अंग दिखाई देता है। आप मकबूजा कश्मीर को ही ले लें, वहां 1948 से ही आवाम आजादी का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि 1990 की दहाई में मकबूजा कश्मीर की आजादी की जदोजहद अपने जोबन पर पहुंच गई थी। इसके बावजूद भारतीय पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर कर ली कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। चीन माजी में भी अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा कहता रहा है और इंडिया इसकी सख्ती से तरदीद करता चला आया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को जनूबी तिब्बत कहता है। इंडिया के सीनियर रहनुमा और ओहदेदार अरुणाचल प्रदेश के दौरों पर अपने एतराजात का इजहार करते रहते हैं। नाज़रीन गिरामी, इंडिया और चीन के दरमियान तकरीबन 3500 किलोमीटर तवील सरहद पर तनाज़ा है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC कहा जाता है। तिब्बत और इंडिया के दरमियान सन 1912 तक कोई वाज़ेह सरहद की निशानदेही नहीं की गई थी। इन इलाकों पर न मुगलों और न अंग्रेजों का कंट्रोल था। इंडिया और तिब्बत के लोगों को भी किसी वाज़ेह हदबंदी के बारे में मालूम नहीं था। अंग्रेज हुक्मरानों ने भी इसकी परवाह न की, मगर जब वहां के मकाम तवांग से बुद्ध मत का मंदिर मिला तो बाउंड्री लाइन का तायुन शुरू हुआ। सन 1914 में तिब्बत, चीन और बरतानिया के जेर तसल्लुत इंडिया के नुमाइंदों की शिमला में मुलाकात हुई और सरहद की निशानदेही की गई। चीन ने तिब्बत को कभी भी आजाद मुल्क नहीं समझा। सन 1914 के शिमला मुआहदे में भी इन्होंने इसे कबूल नहीं किया। सन 1950 में चीन ने तिब्बत को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लिया। चीन चाहता था कि तवांग इसका हिस्सा बने, जो तिब्बती बुद्धों के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा चीन की जानिब से एक और कदम उठाया गया है। वो कदम यह है कि नए साल यानी 2022 का जश्न मनाने के मौके पर चीनी फौजियों ने वादी गलवान में अपना परचम लहरा दिया। ये गलवान वही इलाका है जहां 2020 में इंडिया और चीन की फौजों के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें 20 इंडियन फौजी हलाक हो गए थे। इस वाक़े के बारे में इंडिया की जानिब से बताया गया कि यह तनाज़ा अप्रैल के तीसरे हफ्ते में शुरू हुआ था, जब लद्दाख की सरहद यानी चीन की जानिब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर फौज और भारी ट्रकों की तादाद में इजाफा हुआ था। इस वाक़े के रद्द अमल में इंडिया ने हजारों फौजी और फौजी साजो सामान लद्दाख रवाना किया था और इसके बाद ही 15 और 16 जून की दरमियानी शब वादी गुलवान में दोनों फौजों के दरमियान झड़प हुई, जिसमें इंडियन फौज के एक कर्नल समेत 20 फौजी हलाक हुए थे। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम, जिसे दुनिया भर खसूसन मगरबी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का तर्जुमान करार दिया जाता है, इसमें शाया की जाने वाली रिपोर्ट में वादी गुलवान में चीनी परचम लहराने की न सिर्फ तस्वीर शाया की गई, बल्कि ट्विटर पेज पर एक वीडियो भी शेयर की गई, जिसमें इंडिया को एक पैगाम दिया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि चीनी फौजी वादी गुलवान में एक पत्थर के सामने खड़े हैं, जिस पर लिखा है कि एक भी इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। अब इस वीडियो में इंडिया को साफ साफ बता दिया गया है कि सरहदी तनाज़ात को इशू न बनाया जाए और हमारे साथ छेड़खानी करने की कोशिश बंद कर दो। बीजिंग ने नई दिल्ली को बता दिया कि हम मादरे वतन से वादा करते हैं कि हम अपनी सरहद का दिफा करेंगे। अब देखना यह है कि चीन के इन पैगामात के बाद RSS के नजरिए के पैरोकार और प्रचारक मोदी अपनी फौज को रोकता है या फिर इन्हें अपनी जिद, अना, गरूर, तकब्बर और रौनक की भेंट चढ़ा देता है। क्योंकि एक बात तो तय हो चुकी है कि अगर अब की बार इंडिया ने कोई ऊट पटांग हरकत करने की जुर्रत की तो चीन ने इसका वो हाल करना है कि आइंदा वो चीन तो छोड़े, नेपाल या भूटान जैसे ममालिक को भी आंखें दिखाते हुए 10,000 बार सोचेगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।